द रिंग्स ऑफ पावर का सीज़न 2 आने वाला है, तो चलिए करते हैं इसका रिकैप। इसमें हमारे एपिसोड में क्या इवेंट्स हुए थे, कैसे कैरेक्टर्स ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और कैसे मिडिल अर्थ की हिस्ट्री के नए चैप्टर्स खुले, सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपने ये सीज़न देखा है तो ये रिकैप आपकी सारी डिटेल्स को याद दिला देगा। सीजन की शुरुआत होती है एक पावरफुल नैरेशन से, जिसमें गैलेड्रियल बताती है मॉर्गोथ के गिरने और सौरन के उठने की कहानी। वॉर के बाद एल्व्स ने मिडिल अर्थ में शांति लाने की कोशिश की, लेकिन गैलेड्रियल के भाई ने सौरन का पीछा करते हुए अपनी जान दे दी। उसकी बॉडी पर एक निशान मिला जो गैलेड्रियल को लगता है कि सौरन का साइन है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए गैलेड्रियल अपने क्वेस्ट पर निकलती है और कई सालों तक सौरन की तलाश करती है। इस क्वेस्ट में उसके साथ कुछ एल्व्स भी जाते हैं जो एक आइसी माउंटेन पर सौरन के क्लूज ढूंढते हैं। इन्हीं आइसी माउंटेन्स पर उनका सामना होता है एक बड़े स्नोट्रोल से, जिसे गैलेड्रियल अकेले ही मार गिराती है। लेकिन उनकी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब उसके साथियों को लगता है कि अब ये क्वेस्ट ख़त्म कर देना चाहिए, गैलेड्रियल उन्हें साफ साफ मना कर देती है और अकेली ही आगे बढ़ती है। तभी हार्फूट्स का इंट्रोडक्शन होता है। ये लोग हॉबिट्स के एंसेस्टर्स हैं जो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्ती से जीते हैं। नोरी ब्रैंडफुट, एक एडवेंचरस हार्फूट लड़की, एक बड़ा फुटप्रिंट देखकर हैरान हो जाती है और ये पहली हिंट होती है कि कैसे उनकी दुनिया बदलने वाली है। गैलेड्रियल के साथ एलोन का इंट्रोडक्शन भी होता है जो उसे मिलकर बताता है कि किंग अब शांति चाहते हैं और शायद जिस खतरे की वो तलाश कर रही है वो कहीं ख़त्म हो चुका है। लेकिन गैलेड्रियल के मन में अब भी रिवेंज की आग जल रही है। फिर गैलेड्रियल अपनी तलवार और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन उसे किंग के ऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे वैलिनोर यानी एल्व्स के इटर्नल लैंड में वापस बुलाया जा रहा है। उसके लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि वैलिनोर एक ऐसी जगह है जहां जाकर वो अपने भाई के साथ हमेशा के लिए मिल सकती है, लेकिन अपने क्वेस्ट की वजह से वो मना कर देती है। इसी बीच न्यूमेनॉर नाम के आइलैंड की भी कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे हम एक इंसान हेल्ब्रेंड से मिलते हैं जो गैलेड्रियल के साथ एक टूटे हुए जहाज से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हार्फूट्स अपनी अजीबोगरीब दुनिया में एक बड़ा चेंज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। नोरी को एक अजीब आदमी मिलता है जो कि आसमान से गिरता है। ये स्ट्रेंजर कौन है, सब वीडियो ख़त्म होते ही पता चल जाएगा। फिर हम पहुंचते हैं साउथलैंड्स में, जहां हम एल्व्स को मैन के साथ एक अनईजी अलायंस बनाते हुए देखते हैं। एरेंडर, एक एल्फ वॉरियर, ब्राउन से मिलता है जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता है। दोनों मिलकर एक विलेज को ऑर्क से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सफ़र मुश्किल होता है। तभी गैलेड्रियल और हेल्ब्रेंड न्यूमेनॉर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत एक पॉलिटिकल इंट्रिग के बीच होता है। यहाँ पे न्यूमेनॉर की पॉलिटिक्स और उसके रूलर्स के इंटेंशंस हमें समझ आते हैं। हमें इस एपिसोड में हेल्ब्रेंड के डार्क पास्ट की भी कुछ हिंट मिलती है और न्यूमेनॉर के रूलर्स गैलेड्रियल को एक थ्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमें एडर का भी पहला ग्लिम्स देखने को मिलता है, जो बाद में सौरन के प्लान्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। न्यूमेनॉर के रूलर्स और उसके लोग गैलेड्रियल को पसंद नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि कैसे टेंशन बढ़ती जाती है। इसी बीच एल्रोंड अपने पुराने दोस्त ड्यूरिन द फोर्थ से मिलता है, जो ड्वार्फ्स का प्रिंस है। ड्वार्फ्स के किंगडम में मिथ्रिल नाम का एक रेयर मिनरल मिलता है जो एल्व्स और ड्वार्फ्स के बीच एक नए कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। एल्रोंड और ड्यूरिन की दोस्ती और राइवलरी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। साउथलैंड्स में एरेंडर और ब्राउन की स्टोरी भी आगे बढ़ती है, जहां उनका सामना एक पुराने स्वॉर्ड हिल्ट से होता है जो सौरन की पावर का साइन होता है। इस स्वॉर्ड का इन्फ्लुएंस ब्राउन के बेटे थियो पर भी होने लगता है, जो फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एपिसोड का मेजर मूवमेंट तब आता है जब न्यूमेनॉर के रूलर्स डिसाइड करते हैं मिडिल अर्थ के अफेयर्स में इंटरवीन करने का, और ये गैलेड्रियल के प्लान्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। गैलेड्रियल और हेल्ब्रेंड के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी एविडेंट होती है, लेकिन साथ ही हेल्ब्रेंड के इंटेंशंस पर भी क्वेश्चंस उठने लगते हैं। वहीं हार्फूट्स अपनी जर्नी पर निकलते हैं और स्ट्रेंजर उनके साथ रहता है, लेकिन उनका सफ़र काफ़ी खतरनाक होता है। स्ट्रेंजर उनको बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी आइडेंटिटी को लेकर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। फिर माउंट डूम फाइनली इरप्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कैसे सौरन का प्लान इम्प्लीमेंट होता है। एरेंडर, ब्राउन और उनकी बस्ती के लोगों का सामना ऑर्क्स के साथ होता है। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, जहां सबको अपनी जान बचाकर लड़ना पड़ता है। एपिसोड के एंड में माउंट डूम का इरप्शन होता है जो साउथलैंड्स को मोरडोन में बदल देता है।
ये वही जगह है जहां सौरन अपना डार्क रिंग एस्टैब्लिश करेगा। माउंट डूम के इरप्शन के बाद साउथलैंड्स के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। गैलेड्रियल और हेलब्रेंड के बीच टेंशन बढ़ती है क्योंकि दोनों के बीच है ट्रस्ट इशूज। ब्राउन और एरेंडर अपनी बस्ती के सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने आते हैं कई चैलेंजेस। हारफूट्स अपनी जर्नी के दौरान एक नए ट्विस्ट का सामना करते हैं जब उनके रास्ते में अजीबोगरीब क्रिएचर्स आ जाते हैं। स्ट्रेंजर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी तक मिस्ट्री बनी रही है। सीजन का फाइनल एपिसोड सबसे बड़ा धमाका लेके आता है। गैलेड्रियल को फाइनली पता चल जाता है कि हेलब्रेंड ही और कोई नहीं बल्कि सौरन है। एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन के बाद सौरन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और गैलेड्रियल को अपनी क्वीन बनने का ऑफर देता है। ये सीन एक थ्रोबैक है गैलेड्रियल के आइकॉनिक मोनोलॉग से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में, लेकिन गैलेड्रियल उसका ऑफर ठुकरा देती है और सौरन वापस अपने अंधेरे के रास्ते पर चल पड़ता है। हमें लास्ट में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि गैंडाल्फ द ग्रे है। और हम अगर एंडिंग की बात करें तो एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट तब आता है जब एल्फ्स अपनी आखिरी मिथ्रिल की बची कुची क्वांटिटी को कैसे यूज़ करें ये सोच रहे होते हैं। ये मिथ्रिल एक स्पेशल ओवर है जो एल्फ्स को बचाने के लिए ज़रूरी है। तब सौरन के थोड़े से परसुएशन के बाद एल्फ्स डिसाइड करते हैं कि वो 2 रिंग्स ऑफ पावर बनाएंगे, लेकिन जब गैलेड्रियल को सौरन की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है तब वो उन्हें कहती है कि 2 नहीं 3 रिंग्स ऑफ पावर बनाओ, ताकि शायद ये सौरन के प्लान्स को बिगाड़ सके। सौरन रिंग्स बनने से पहले ही गायब हो जाता है, जो ये इंडिकेट कर सकता है कि वो अब अपने प्लान के हिसाब से बाकी रिंग्स ऑफ पावर बनाने की कोशिश करेगा। फिनाले का आखिरी सीन दिखाता है हेलब्रेंड को माउंट डूम को देखते हुए। पीटर जैक्सन की मूवीज़ और बुक सीरीज़ में सौरन मिडिल अर्थ के इसी पार्ट से रूल करता है और ये वही माउंट डूम है जहां वो अपनी एक मास्टर रिंग फोर्स करेगा, 1 रिंग टू रूल देम ऑल। तो ये था द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 का पूरा रिकैप। इतनी सारी मिस्ट्रीज और प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये सीज़न एक एपिक जर्नी था जो हमें मिडिल अर्थ के डार्केस्ट सीक्रेट्स तक ले गया। आपको ये सीज़न कैसा लगा और अगले सीज़न से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।